घमंडी हाथी और छोटी चींटी। एक घने जंगल में एक बड़ा और घमंडी हाथी रहता था। वह अपनी ताकत पर बहुत इतराता था और जंगल के अन्य छोटे जानवरों को अक्सर परेशान करता था। सभी जानवर उससे डरते थे और दूर रहते थे। एक दिन चींटियों का एक परिवार भोजन की तलाश में निकला। रास्ते में उन्हें वही घमंडी हाथी मिला। हाथी को शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक दिया, जिससे कई चींटियां भीग गईं। चींटियों ने उससे कहा, हाथी भाई, हमें परेशान मत करो। बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन किसी को कमजोर समझना मूर्खता है। हाथी हंसा और उनकी बात अनसुनी कर दी। चींटियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। जब हाथी सो रहा था, तब एक छोटी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और अंदर जाकर उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तिलमिला उठा। वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। काफी कोशिश के बाद भी जब दर्द कम नहीं हुआ, तो हाथी ने चींटी से माफी मांगी। चींटी बाहर आए और बोली, अब तुम समझ गए होगे कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को भी उसके आकार या ताकत के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। दोस्ती में आकार मायने नहीं रखता, बल्कि अच्छा दिल मायने रखता है। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक घने जंगल में, जहाँ बड़े बड़े पेड़ आसमान छूते थे, जमीन पर सूखी पत्तियों के बीच एक छोटी काली चींटी रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी अपने दल की बाकी चींटियों से थोड़ी अलग थी। जहाँ दूसरी चींटियां सिर्फ अपने बिल तक दाना ले जाने में लगी रहती, चिंकी की आंखें हमेशा क्षितिज पर टिकी रहती। वह जानना चाहती थी कि उनके छोटे से बिल की दुनिया से बाहर और क्या है। एक दिन, जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला था और सभी राशन जमा कर रहे थे, चिंकी ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी रानी चींटी से अनुमति ली और महान ओक वृक्ष की चोटी तक की यात्रा पर निकल पड़ी, जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। यात्रा आसान नहीं थी। पहला पड़ाव एक छोटी, लेकिन चिंकी के लिए विशाल खाई थी, एक सूखी नाली। उसने पत्तों के पुल का इस्तेमाल किया, जो हवा के झोंके से हिल रहा था। डर के बावजूद उसने संतुलन बनाए रखा और पार कर गई। आगे उसे एक खतरनाक जानवर मिला, एक लाल रंग का कीड़ा जो चींटियों को खाने के लिए जाना जाता था। चिंकी जमीन में एक दरार के नीचे छिप गई और तब तक इंतजार किया जब तक खतरा टल नहीं गया। सबसे बड़ी चुनौती एक चिकनी, ऊंची दीवार थी, शायद किसी इंसान के घर की नींव। ये चढ़ाई सीधी थी और वहां पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। चिंकी ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे, मिलीमीटर दर मिलीमीटर चढ़ती गई, अपनी पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प का इस्तेमाल किया। कई बार फिसलकर गिरने के बावजूद वह फिर से शुरू करती। कई दिनों और रातों के बाद चिंकी आखिरकार महान ओक वृक्ष की जड़ तक पहुंची। उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। जब वह सबसे ऊंची शाखा पर पहुंची, तो नज़ारा अद्भुत था। उसने पहली बार इतनी ऊंचाई से अपने जंगल और दूर तक फैली नदी को देखा। चिंकी ने सिर्फ ओक वृक्ष की चोटी ही नहीं छुई, बल्कि उसने अपने डर पर विजय पाई थी। जब वह वापस अपने बिल में लौटी, तो वह एक नई नेता थी। उसने अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई, जिससे बाकी चींटियों को भी अपने छोटे दायरे से बाहर निकलने और बड़ी चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिली। चिंकी ने साबित कर दिया कि आकार मायने नहीं रखता, मायने रखता है हौसला और अटूट संकल्प। आरव और कियारा की प्रेम कहानी शिमला के एक कैफे में शुरू हुई। आरव एक फोटोग्राफर था और कियारा शांति की तलाश में आई थी। बारिश के दौरान हुई मुलाकात जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल गई। वे साथ में शहर घूमते और घंटों बातें करते। आरव को कियारा की सादगी पसंद आए और कियारा को आरव का जुनून। हालांकि आरव को वापस शहर जाना था, लेकिन जुदाई के डर ने उनके प्यार को और मजबूत कर दिया। आरव ने अपने प्यार का इजहार किया और कियारा ने हाँ कर दी। उन्होंने लंबी दूरी के रिश्ते को निभाने का वादा किया। महीनों बाद आरव हमेशा के लिए शिमला वापस आ गया। उन्होंने उसी कैफे में शादी की। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा प्यार दूरी और चुनौतियों को पार कर सकता है। यह विश्वास और दो आत्माओं के मिलन की एक मिसाल है। एक लालची चोर। एक छोटे गांव में रामू नाम का एक लालची चोर रहता था। वह अक्सर घरों में सेंध लगाकर कीमती सामान चुराता था। एक रात
जब वह एक धनी व्यापारी के घर में घुसा तो उसने एक तिजोरी देखी। तिजोरी खोलने के लिए उसने काफी मेहनत की। अचानक व्यापारी जाग गया और उसने शोर मचा दिया। गांव वालों ने रामू को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे बहुत मारा पीटा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। जेल में बैठकर रामू ने अपनी लालच और चोरी के बुरे अंजाम के बारे में सोचा। उसने मन ही मन प्रण लिया कि जेल से छूटने के बाद वही ईमानदारी का जीवन जिएगा। नैतिक शिक्षा: लालच और चोरी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी में ही सुख है। एक जंगल में टॉमी नाम का एक शरारती खरगोश रहता था। वह हमेशा दूसरे जानवरों को हंसाता रहता था। एक दिन उसने एक बड़ा गाजर देखा और उसे खाने की कोशिश की, लेकिन गाजर जमीन में फंस गया। टॉमी जोर से खींचा और अचानक धड़ाम, वह एक छोटे तालाब में गिर गया। सारे जानवर हंसने लगे और टॉमी भी अपनी बेवकूफी पर हंसा। एक अनकही प्रेम कहानी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर आ रही थी और रवि हमेशा की तरह अपने पसंदीदा कोने में बैठकर चाय पी रहा था। सामने की मेज पर बैठी वह लड़की नेहा अपनी किताब में खोई हुई थी। रवि रोज उसे देखता, उसकी सादगी और शांत स्वभाव पर मोहित होता जा रहा था। कई हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा। दोनों के बीच कभी सीधी बात नहीं हुई, बस एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान का आदान प्रदान होता। उनकी खामोशी में ही एक अजीब सी जुबान थी जिसे दोनों समझते थे। रवि ने कई बार उससे बात करने की सोची, लेकिन हर बार हिम्मत हार जाता। उसे डर था कि कहीं वह इस अनकहे रिश्ते को खराब न कर दे। एक दिन रवि ने तय किया कि आज वह अपने दिल की बात कह देगा। उसने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी जिसमें अपने एहसासों को बयां किया और उसे नेहा की किताब के पन्ने में सरका दिया जब वह कॉफी लेने गई थी। जब नेहा वापस आए और उसने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने रवि की तरफ देखा और इस बार उसकी मुस्कान में एक नयापन था। वह कुछ नहीं बोली, बस उसने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ा और उस पर लिखा, मैं भी तुम्हें रोज महसूस करती थी। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत शब्दों से नहीं, बल्कि खामोशी, आंखों के इशारों और दो छोटे कागज के टुकड़ों से हुई, जिसने दो अनजान। एक छोटा सपना। एक गांव में राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे सबके दिलों में अपना स्थान बना पाएगा। एक दिन उसने गांव के पेड़ पौधों की देखभाल करने का फैसला किया। उसकी देखभाल से पेड़ हरे भरे हो गए, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए और उसे गांव का हीरो कहने लगे। राजू का सपना पूरा हुआ और यह कहानी बताती है कि छोटे प्रयासों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। एक छोटा सपना। एक गांव में राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे सबके दिलों में अपना स्थान बना पाएगा। एक दिन उसने गांव के पेड़ पौधों की देखभाल करने का फैसला किया। उसकी देखभाल से पेड़ हरे भरे हो गए, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए और उसे गांव का हीरो कहने लगे। राजू का सपना पूरा हुआ और यह कहानी बताती है कि छोटे प्रयासों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। इस गांव में 4 पक्के दोस्त रहते थे, रामू, श्यामू, बबलू और कल्लू। चारों के स्वभाव अलग अलग थे, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी। रामू बहुत बुद्धिमान और शांत था, श्यामू थोड़ा डरपोक पर वफादार, बबलू बहुत बहादुर और कल्लू हमेशा मजाक करता रहता था। एक शाम गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। उन्होंने बताया कि गांव के पूरब में स्थित
मायावी जंगल के पार एक पुरानी बावली कुआं है जिसमें अमृत जैसा मीठा पानी है। कई सदियों से उस बावली तक कोई नहीं पहुंच पाया था क्योंकि जंगल बहुत घना और खतरनाक था। मुखिया ने कहा, जो भी उस बावली का पानी लाएगा उसे गांव में सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा और वह गांव का नया मुखिया बन सकता है। ये सुनकर बबलू ने तुरंत जाने का फैसला किया। रामू ने उसे समझाया, बबलू, ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, जंगल वाकई खतरनाक है। हमें पूरी योजना के साथ जाना चाहिए। बबलू मान गया और चारों दोस्तों ने अगले दिन सुबह यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। अगली सुबह वे जरूरी सामान, राशन, पानी की बोतलें, माचिस और एक छोटा फावड़ा लेकर निकल पड़े। जंगल का प्रवेश द्वार बहुत डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। पहले दिन वे सतर्कता से आगे बढ़े। श्यामू हर आवाज पर चौंक जाता था, लेकिन बबलू उसे ढांढस बंधाता। शाम होते होते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। आगे जाने के लिए नदी पार करना जरूरी था। नदी बहुत तेज बह रही थी और उस पर कोई पुल नहीं था। कल्लू ने मजाक में कहा, लगता है हमें तैरकर जाना होगा या फिर रामू कोई पुल बनाएगा। रामू ने चारों ओर देखा और कहा, अगर हम थोड़ा ऊपर की ओर जाएं, तो वहां कुछ पुराने पेड़ गिरे हुए हैं, शायद उनसे रास्ता बन जाए। वे ऊपर गए और पेड़ों को धक्का देकर एक अस्थायी पुल बनाया और नदी पार कर ली। दूसरे दिन वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां अजीबोगरीब फूल और पौधे थे। अचानक बबलू के पैर एक मकड़ी के जाल में फंस गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल मकड़ी उनके सामने आ गई। श्यामू डर के मारे कांपने लगा। बबलू ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन रामू ने उसे रोक दिया। रामू ने देखा कि मकड़ी सिर्फ अपना जाल बचाना चाहती थी, हमला नहीं। रामू ने धीरे धीरे बबलू के पैर जाल से छुड़ाए और वे चुपचाप आगे बढ़ गए। तीसरे दिन रास्ता बहुत पथरीला हो गया। वे थक चुके थे और उनके पास का पानी खत्म हो रहा था। तभी उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखी। अंदर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो सालों से वहां तपस्या कर रहा था। साधु ने उन्हें बताया कि मायावी जंगल में आगे जाने के लिए उन्हें एक पहेली सुलझानी होगी। पहेली थी, वह क्या है जो हमेशा ऊपर जाता है पर कभी नीचे नहीं आता। कल्लू ने कहा, सूरज। रामू ने कहा, धुआं। साधु ने सिर हिलाकर मना कर दिया। श्यामू ने डरते डरते कहा, शायद हमारी उम्र। साधु मुस्कुराया और कहा, सही जवाब। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे का रास्ता दिखाया। उनकी थकान मिट गई थी और वे नए जोश के साथ आगे बढ़े। अंत में चौथे दिन वे बावली के पास पहुंचे। बावली सूखी थी। ये देखकर वे निराश हो गए। इतनी मेहनत बेकार गई। रामू ने जमीन देखी और कहा, साधु ने कहा था कि पानी अमृत जैसा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा भरा रहेगा। शायद हमें इसे खोदना होगा। उन्होंने फावड़े से खोदना शुरू किया। थोड़ी देर खोदने पर पानी का एक सोता फूट पड़ा और बावली भरने लगी। पानी वाकई मीठा था। उन्होंने अपने बर्तन भरे और खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़े। गांव लौटने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। मुखिया ने रामू की बुद्धिमानी, बबलू की बहादुरी, श्यामू की वफादारी और कल्लू के हास्य की सराहना की। उन्होंने कहा, गांव को एक मुखिया नहीं, बल्कि एक टीम की जरूरत है जो मिलकर काम करे।